नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अब भारत के राज्यों पर थोड़ी सी बारिश में कमी आ जाएगी, लेकिन फिर से जो है धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। देखिए, पूर्वी राज्यों पर भी बढ़ेंगी, मध्य राज्यों पर भी बढ़ेंगी और मैदानी राज्यों पर भी बढ़ेंगी। इसका कारण यह है कि जिस सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, यानी कि अभी तो बना हुआ है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान ये काफी कमजोर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और मानसून की ट्रफ ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी, यानी कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से होकर इस तरह से आगे पहुंच जाएगी। तो बारिश की गतिविधियां जब भी देखे ये जो मानसूनी ट्रफ है उत्तरी भागों में, तराई वाले भागों में चली जाती है, बारिश की गतिविधियां कम हो जाती है। और अभी फिलहाल दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां चल रही है, लेकिन ये भी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर नहीं टिक पाएंगी, ये भी जल्दी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बनेगा, उसका यानी कि उसके बारे में मैं आप सभी भाइयों को जानकारी दूंगा। भाइयों ने ये भी पूछा था कि सर जो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं ये किस कारणवश चल रही हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये उत्तर पश्चिमी हवाएं नहीं है, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं। क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हुई तो मानसून ही खत्म हो जाएगा, मानसून का कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो ये जो हवाएं हैं ये अरब सागर से आ रही हैं राजस्थान के थ्रू होकर, और यहाँ से फिर इस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों की तरफ आगे बढ़ रही है। और देखिए, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर यह भी बतलाना चाहूँगा कि ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 6 अगस्त की है। 6 अगस्त में कई भागों पर यानी कि बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी, कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां होंगी भी। और आगे की बात अगर हम करें, 7 अगस्त की भारत के दक्षिणी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी और महाराष्ट्र के भागों पर, पूर्वी राज्यों पर बढ़ेगी, इधर बिहार के भागों पर, उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो मैं एक सिस्टम यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर बनेगा, उसके कारण पूर्वी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर, दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। 9 अगस्त में ये इस सिस्टम के कारण यानी कि थोड़ा आगे बढ़ेगा, मानसून की ट्रफ पर प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर, दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। और ये सिस्टम भी देखिए ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। 10 अगस्त में हालांकि ये रहेगा यहाँ पर ही, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। 11 अगस्त में बारिश की गतिविधियां अधिक बढ़ेंगी क्योंकि मानसून की ट्रफ थोड़ा नीचे आ जाएगी, तो कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर 12 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना मैदानी और पूर्वी राज्यों पर रहेगी। और 13 अगस्त की अगर बात करें, यहाँ पर सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, उसके कारण पूर्वी राज्यों पर बारिश होगी, मध्य राज्यों पर, मैदानी राज्यों पर ट्रफ रहेगी, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और यहाँ पर 14 अगस्त के आसपास जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सिस्टम काफी ताकतवर होगा। पूर्वी और मध्य राज्यों तक इस सिस्टम के कारण बारिश होने की संभावनाएं हैं, मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। इसके यहाँ पर ताकतवर होते ही यहाँ से काफी तेजी के साथ हवाएं अंदर की तरफ ये खींचेगा, तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बन जाएगी, तो महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश पड़ने की संभावना है। एक सिस्टम अरब सागर पर उस समय तक बन चुका होगा। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं आने वाले यानी कि अपडेटों में हमें नजर आ रही है। और तो आइए अब देखते हैं कि 6 अगस्त में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, जो मानसूनी ट्रफ यहाँ पर बनी रहेगी उसके पंजाब के भागों पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, तरन तारण के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। दिल्ली के भी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर और आगरा, अलीगढ़ के भागों पर भी कहीं कहीं पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, देखिए यहाँ पर बादल दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर बारिश का स्पेल आने की यानी कि देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन जो है बारिश ही होगी, एक स्पेल रहेगा। लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के आसपास के भागों पर। और संभावना यह है कि शाम तक धीरे धीरे बादल छटना शुरू हो जाएंगे, बारिश की गतिविधियां रुक जाएगी, यानी कि बारिश तो यहाँ पर एक स्पेल ही रहेगा, तो शाम तक बादल छटने शुरू हो जाएंगे। और
इस तरह से जो है संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है, यहाँ से भी बादल जो है धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएंगे, कुछ भागों पर सिर्फ घने बादल ही देखने को मिलेंगे। और राजस्थान की अगर बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर और टोंक, बूंदी के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार की अगर बात करें, दरभंगा, गया, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर, रोहतास के भागों पर, पटना, वैशाली के भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी, असम, मेघालय के पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश के आसार हैं और पश्चिम बंगाल के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज बारिश होगी। झारखंड के रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश बढ़ेगी। रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी भिंड, ग्वालियर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इधर रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर संभावनाएं कम है, बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे। गुजरात पर बारिश की संभावनाएं कम है। महाराष्ट्र के भागों पर बारिश की बढ़ने की संभावनाएं है। संगाली, सतारा और नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होगी। केरल के उत्तरी भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। रायलसीमा, तमिलनाडु के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी और तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस प्रकार बारिश होने की संभावनाएं आने वाली यहाँ पर 6 अगस्त में है और 7 अगस्त में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं बारिश होने की संभावनाएं दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। और आगे की वेदर रिपोर्ट मैंने आप सभी भाइयों को पहले ही दिखा दी है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।